नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा जी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। और आप देख रहे हैं लगता है 2020 हमारे लिए सिर्फ मुसीबत और मुसीबत के अलावा कुछ नहीं लाया। पहले कोरोना का रोना, फिर आर्थिक मंदी, उसके बाद ये साइक्लोन और अब टिड्डियों का हमला। हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि ये टिड्डियों का हमला जो है पाकिस्तान ने करवाया है। मैंने क्या बोला? सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपके अलावा भी हमारे देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं। देखिए, पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। तुम्हारा बिका हुआ देश पाकिस्तान के पास आतंकी भी नहीं बचे, सबको तो हमने सूली पर चढ़ा दिया। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है। इन लोगों को लगता क्या है यार, यहाँ सी लिखा है क्या? ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा। सर, आपके हर जवाब का सवाल हम देंगे। एक बार एनालिसिस कर ले। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। जी सर, कर रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं। तो हम सबसे पहले समझेंगे टिड्डियों के नेचर के बारे में कि इनका बिहेवियर क्या होता है। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो टिड्डी होती है वो अपना जीवन काल 2 अवस्थाओं में पूरा करती है। पहली अवस्था जो है एकांत अवस्था। इस अवस्था में टिड्डी कुछ इस प्रकार की दिखती है। ये हरे रंग की होती है, इनकी भोजन क्षमता काफी कम होती है। साथ ही अगर बात करी जाए तो इसका जो मस्तिष्क होता है वो कम विकसित होता है और ये झुंड में रहना पसंद नहीं करती। किंतु यदि इन्वायरमेंट कंडीशन इनके अकॉर्डिंग हो, मीन्स अभी अभी बारिश हुई हो, जलवायु जो है वो बिल्कुल शीतल हो, जो मिट्टी है वो नम हो और देखा जाए आसपास अगर हरियाली हो तो ये अपना रूप परिवर्तित कर देती है और ये बन जाती है फिर ऐसी। इस अवस्था को बोला जाता है इनकी झुंड की अवस्था। इस अवस्था के अंदर टिड्डियां झुंड में रहना पसंद करती है और ये झुंड जो है जहां जाता है वहां तबाही मचा देता है। क्यों? क्योंकि इनकी भोजन क्षमता जो है वो हाई लेवल पर बढ़ जाती है। अगर इनके मस्तिष्क की बात करें तो उसका जो विकास है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी मस्तिष्क जो है वो बड़ा हो जाता है। साथ ही साथ इनकी प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्शन रेट 5 गुना बढ़ जाती है। भाई इतने झुंड में रहोगे, चिपक कर चलोगे तो 5 गुना या बढ़ेगी ना यार। और अगर बात करी जाए कि यहां पर डे, एक दिन के अंदर ये कम से कम 150 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। 150 किलोमीटर। तभी तो ये लॉकडाउन में भी बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के एक देश से दूसरे देश में एंटर कर रही है। अब देखते हैं पाकिस्तान से आई है, कहां से आई है, भारत में एंटर कहां से हुई है। तो इसकी अगर बात करें तो अफ्रीका के युगांडा से इनका झुंड चालू होता है। युगांडा से इथियोपिया जो अफ्रीका में है, वहां से ये जाती है यमन, यमन से फिर ईरान और ईरान से जाती है ये पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर एंटर होती है भारत में। भारत के अंदर जो टिड्डियों का झुंड आया है उसकी संख्या में, टिड्डियों की जो संख्या बताई जा रही है वो 80 करोड़ बताई जा रही है। एक्चुअली क्या है कि जो तूफान आए हैं, जो चक्रवात भारत में आए हैं, उनकी हवाएं जो है वो इसे भारत की ओर खींच रही है। अभी टिड्डियों का कुछ झुंड भारत में आया है, कुछ झुंड अभी पाकिस्तान में भी है और मे भी हो सकता है कि ये भारत में इन तूफानों के कारण, हवाओं का रुख भारत की तरफ होने के कारण भारत के अंदर एंटर कर सके। भारत के अंदर अगर बात करें तो किन किन राज्यों में इन्होंने तबाही मचाई है, तो उसमें राजस्थान, गुजरात, एमपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी के कुछ जिले आते हैं। इनकी तबाही इतनी खतरनाक है क्योंकि इनका झुंड इतना बड़ा होता है कि ये जहां जाती है वहां पर सब कुछ तहस नहस कर देती है। इवन यहां तक कि घास, फूस, पेड़ पौधे, फसल सब चल।
नॉर्मली इन टिड्डियों के झुंड का कहीं पर ठहराव नहीं होता, फिर भी क्या है कि जो भारत की अभी इन्वायरमेंट कंडीशन है वो बिल्कुल इनके सूटेबल है। अगर बात करें तो बारिश का मौसम है, मिट्टी में नमी है और हर तरफ हरियाली है, इसलिए इस बात का डर है कि कहीं ये भारत में ठहराव न बना ले और साथ ही साथ इनका रिप्रोडक्शन भारत में न हो जाए। अगर ऐसा होता है, सोचो अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर भारत के अंदर खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये झुंड इतना बड़ा हो जाएगा कि सारी फसलों को चौपट कर सकता है। आगे हम बात करेंगे कि इन टिड्डियों से बचने का कोई उपाय है, कुछ सोल्यूशन है। बहुत जनों का मानना है कि इन टिड्डियों से बचने का कोई उपाय अभी तक नहीं है, फिर भी हम हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि इन टिड्डियों से बचने के क्या क्या उपाय हैं। पहला सोल्यूशन ये है कि हम इन टिड्डियों पर पेस्टिसाइड छिड़क सकते हैं। पेस्टिसाइड्स की जो मात्रा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, टिड्डियों की तादाद पे निर्भर करती है। अगर आप ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को उसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि क्या है कि आप अगर ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड को यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने अनाज में, अपनी फसलों में, बाद में अपने भोजन के अंदर कहीं ना कहीं अपन को भी नुकसान कर सकता है और जो इन्वायरमेंट है उसको भी हार्म पहुंचा सकता है। बात करते हैं हम सेकेंड सोल्यूशन कि इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड को यूज किया जाए। इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड, हाँ, जो कृषि विशेषज्ञ उनका मानना है कि जो इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड होते हैं उससे नुकसान नहीं होता, न तो मनुष्यों को नुकसान होता है और न प्रकृति को नुकसान होता है। किंतु क्या है कि जो टिड्डियां जो है उन पर इसका प्रभाव काफी कम होता है, इसलिए क्या है कि ये सोल्यूशन भी इतना कारगर सिद्ध नहीं है। हम बात करते हैं हमारे तीसरे सोल्यूशन की। तीसरे सोल्यूशन जो है वो है शोर मीन्स नॉइस। अगर कहीं पे भी टिड्डियां बैठी हो तो आप शोर मचाएं मतलब ये भी चिल्लाना है। शोर मचाने का मतलब है कि आप थाली बजा सकते हैं, ढोल बजा सकते हैं, पटाखे फोड़ सकते हैं, या फिर बाद में आप डीजे बजा सकते हैं। यानी कुल मिला के क्या है कि टिड्डियों को नॉइस पसंद नहीं है, आवाज पसंद नहीं है, तो वो क्या है कि एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। किंतु ये सोल्यूशन भी इतना कारगर सिद्ध नहीं है, क्योंकि क्या है कि अगर आप शोर मचाते हो, किसी तरह का नॉइस करते हो, तो टिड्डियां एक खेत से उड़कर दूसरे खेत में चली जाएगी। तो लंबा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आप आपके खेत से दूसरे खेत में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ सोल्यूशन की। ये सोल्यूशन थोड़ा अमानवीय सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन को प्रिफर मैं नहीं करता। जो मैंने एनालिसिस करा है उसके बेसिस पर मैं इस सोल्यूशन को बता रहा हूं। बताना भी नहीं चाहिए पर सोल्यूशन है इसलिए बताना पड़ रहा है। और हमारी भारत की संस्कृति को देखते हुए ये सोल्यूशन एप्लीकेबल नहीं हो सकता, फिर भी समझते हैं कि ये सोल्यूशन क्या है। टिड्डियों में जो है वो 70% तक जो है वो प्रोटीन की मात्रा होती है, 70% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम टिड्डियां खा लें। जी हाँ, सही बोल रहा हूं कि इजराइल के अंदर टिड्डी की डिश बनती है। तो हम क्या करें, इन टिड्डियों को ट्रैप कर हम क्या करें, इसकी डिशेस बनाकर तो हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये सोल्यूशन जो है वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि भारत की संस्कृति में ऐसा नहीं होता। पांचवा सोल्यूशन जो है वो है, थोड़ा अजीब लगेगा पर सही है। मुर्गी फार्म में चिकन सीड्स के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मीन्स टिड्डियां जो है वो रात को क्या है कि उड़ती नहीं है, तो आप ट्रैक कर सकते हो, इसको पकड़ सकते हो। इन टिड्डियों को ट्रैक कर आप उन कंपनियों को इसे सेल आउट कर सकते हो जो पोल्ट्री फार्म में चिकन सीड्स का काम करती है, मीन्स मुर्गियों के लिए दाना बनाती है। एक्चुअली क्या है कि मुर्गियों को दाने के रूप में सोयाबीन दिया जाता है, और मैंने पहले भी बताया था सोयाबीन के अंदर जो होता है वो 50% प्रोटीन होता है, और इन टिड्डियों के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कितना होता है, 70% होता है। तो ऐसी सिचुएशंस में तो हम क्या कर सकते हैं कि इनको ट्रैप कर अगर अपन इनको कंपनियों को सेल आउट करते हैं तो
कहीं ना कहीं किसान को इन टिड्डियों का पैसा मिलेगा और इन किसानों को टिड्डियों का पैसा भी मिलेगा। दूसरी चीज क्या है कि जो टिड्डियां हैं उन टिड्डियों से उनकी फसल को भी नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों साइड से आपको क्या है कि फायदा होता है। ये जो सोल्यूशन है अभी फिलहाल में पाकिस्तान के ओकारा जिले में अपनाया गया है, पाकिस्तान के ओकारा जिले में, और वहां पर कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन कारगर भी है। भाई सोल्यूशन पाकिस्तान का है तो हम हिंदुस्तानी हैं तो हम इसका उपयोग क्यों करें? वो तो उनका माइंड है, उनके माइंड का ब्रेन का यूज अपन क्यों करें? तो प्राकृतिक आपदा है और अगर किसी आपदा में कोई अच्छा सोल्यूशन हमारे देश के अंदर अगर मिल रहा हो, हमारे दुश्मन से ही मिल रहा हो, हम कोई उनकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं ले रहे, बस जो उन्होंने इंप्लीमेंट करा है वो यहां पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर ऐसा हो तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं टिड्डियों से हम काफी हद तक निजात पा सकते हैं। हालांकि किसी भी सोल्यूशन की आवश्यकता ना पड़े, जिस तरीके से ये टिड्डियां आई है उसी तरीके से ये टिड्डियां वापस चली जाए, यही होप करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इंफॉर्मेबल लगा है, इसमें कुछ नॉलेजेबल आपको लगा है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अगर मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो आप भी ये मजा सबको दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।